Hello friends, in previous lecture we discussed about bisection method. आज हम देखेंगे रेगुलर फॉल्सी, मतलब कि उसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहा जाता है। अब इसके वर्किंग रूल देखते हैं कि मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, फाइंड ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइड। बाइसेक्शन मेथड में भी हमने देखा था कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी विच इज लेस देन जीरो, मतलब कि ए और बी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, विच इज लेस देन जीरो। वैसे ही सेकेंड, अगर ए और बी हमने फाइंड कर लिया जो लेस देन जीरो हो रहा है, तो सेकेंड लूप क्या होगा हमारा, द रूट लाई बिटवीन ए एंड बी। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि हमारा जो रूट है वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। थर्ड पॉइंट है, वहां पर हम अप्लाई करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड उसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एफ। इसको आप x इज इक्वल टू b इंटू एफ ऑफ ए माइनस a इंटू एफ ऑफ बी डिवाइड बाय एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी भी लिख सकते हो। साइड में बीच में माइनस साइन कर सकते हो, a इंटू एफ ऑफ बी लिखो या b इंटू एफ ऑफ बी लिखो, पर ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अगर आप b पहले कंसीडर करते हो तो फंक्शन ऑफ a मल्टीप्लीकेशन में आएगा। यहाँ पर a आप कंसीडर कर रहे हो तो मल्टीप्लाई में फंक्शन ऑफ b कंसीडर करना है। सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला एकदम इजी है, याद रखने के लिए तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और उसका फॉर्मूला है x of I plus 1 is equal to xi minus 1 into f of xi minus xi into f of xi minus 1 divide by f of xi minus f of xi minus 1। मतलब यहाँ पर आपको I is equal to 0, 1, 2, 3 कंसीडर करना है। तो ये फॉर्मूला वही फॉर्म बनेगा बाइसेक्शन मेथड में, जैसे हमने a और b पॉइंट कंसीडर किया था, यहाँ पर भी सेम हम a और b पॉइंट कंसीडर करेंगे। लास्ट, रिपीट दी प्रोसेस। यही प्रोसेस हमें रिपीट करते रहना है। कब तक रिपीट करते रहना है, तो आपको क्वेश्चन में डिफाइन किया जाएगा। यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ एन इक्वेशन x माइनस e रेज़ टू x इज इक्वल टू 0 करेक्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब कि अप टू 3 डिजिट पॉइंट के पीछे की वैल्यू 0.2321, मतलब कि ये जो पॉइंट पीछे के 3 डिजिट है वो जब तक हमें सेम नहीं मिल जाते तब तक हमें फॉल्स पोजीशन मेथड अप्लाई करते रहना है। एग्जांपल देखते हैं। यही मेथड अप्लाई करेंगे उसमें हम। फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ई रेज़ टू एक्स, ये हमारा फंक्शन है। और फंक्शन में हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव, मतलब कि एक a और b वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a और b। अब यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है कि पॉजिटिव रूट फाइंड करना है कि नेगेटिव रूट फाइंड करना है, तो जब भी कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो हमें पॉजिटिव रूट ही फाइंड करना है। पॉजिटिव रूट फाइंड करना है, इसके लिए हम कहाँ से कंसीडर शुरू कहाँ से करेंगे, 0 से। 0, 1, 2, 3 पुट करते रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलता रहेगा। पर अगर आपको नेगेटिव रूट्स फाइंड करने के लिए बोला है तो 0 से शुरू करना है, पर -1, -2, -3 कंसीडर करते रहना है आपको। तो अब यहाँ पर हम 0 कंसीडर करेंगे, एफ ऑफ 0, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें यहाँ पर, चलो अब हमने यहाँ पर 0 पुट किया तो x की वैल्यू 0 माइनस ई रेज़ टू 0, तो इसका आंसर क्या होगा, -1। आपको कैलसी का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे वैल्यू याद है इसलिए मैं वैल्यू डायरेक्टली लिख रही हूँ, a एंड b। अब f ऑफ 0 पुट किया तो -1 मिल रहा है, वैसे ही हम 1 पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करना है, 1 माइनस ई रेज़ टू 1। अब यहाँ पर आंसर एक्चुअली आप लोगों को मिल रहा है 0.632120,
हम कोई फिक्स डिजिट कर देते हैं जिससे आपको हर एक एग्जाम्पल में वहां तक ही कंसीडर करना है, फिर चाहे जितनी भी आपको डिजिट मिल रहे हो वहां पर, तो हम 4 डिजिट कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला है, 3 डिजिट तक आपको चेक करना है, पर हम 4 डिजिट कंसीडर करेंगे हर एक एग्जाम्पल के लिए, हर एक मेथड के लिए। सिर्फ ये यूनिक वैल्यू हम याद रखते हैं। तो 0.632120, तो अब क्या करना है, 4 डेसिमल तक कंसीडर करना है हमें। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि वैल्यू क्या है। यहाँ पर अगर 5 या 5 से ज्यादा कोई नंबर है तो आगे वाला जो नंबर है उसको इंक्रीज करके लिखना है, और अगर 5 या 5 से कम है तो क्या करना है, वही का वही डिजिट एज इट इज रखना है। तो यहाँ पर 2 है तो हम क्या करेंगे, 1 एज इट इज रखेंगे। हमारा आंसर क्या होगा, 0.6321। अब हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। मतलब अब एक नेगेटिव वैल्यू मिल गई, अब पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। अब हमें 2 पुट करके चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नेगेटिव मिल गया, एक पॉजिटिव मिल गया। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है फॉर्मूला, x is equal to a into f of b minus b into f of a divided by f of b minus f of a, f of b, b, f of a, f of b, f of a, ये वैल्यूज अभी हमें ढूंढनी पड़ेगी जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है। a is equal to 0 कंसिडर कर लो, तो जब 0 f of a, मतलब कि a की वैल्यू जब हम फंक्शन में x की जगह 0 पुट की तो क्या आंसर मिल रहा है, -1। देन यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, x इज इक्वल टू, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम क्या नाम दे देंगे, x1। b इज इक्वल टू 1, f of b इज इक्वल टू 0.632। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने a, f of a, b, f of b, तो क्या करना है, a into f of b, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन b into f of a is equal to, a की वैल्यू 0 पुट करनी है, f of b 0.6321 माइनस b 1, f of a -1 डिवाइड बाय f of b 0.6321 माइनस f of a की वैल्यू है -1। तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 0.6127। अब यहाँ पर शायद आपको पीछे 0 मिल रहा है, तो अभी हमने बात की कि 5th डिजिट हमें चेक करना है, 5 या 5 से ज्यादा हो तो आगे वाला नंबर हमें जो है वो इंक्रीज करना है, अदरवाइज वो एज इट इज रहने देना है। 4 डेसिमल तक कंसीडर करना है, तो 0.6127 मिला। अब यहाँ पर मैं बोला था 3, पर ये तो सिर्फ अभी फर्स्ट रूट मिला है, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो x1, वैसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, f of x1, मतलब कि ये फंक्शन में हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, f of 0.6127, तो इसका आंसर क्या होगा 0.0708। इसका आंसर मिल रहा है 0.0708, मतलब कि ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो लेटेस्ट वैल्यू अब हम जो कंसीडर करेंगे वो कंसीडर करेंगे x1 इज इक्वल टू 0.6127 और f of x1 क्या मिल रहा है हमें 0.0708। ये तो लेटेस्ट जो मिली वो पॉजिटिव कंसीडर कर ली। अब हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू थी, 0, 1 एंड तो 0 पे वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है, 1 पे वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है, और x1 पर भी वैल्यू हमें पॉजिटिव। तो लेटेस्ट ये कंसीडर किया तो पॉजिटिव है, तो दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव। तो हमारे पास नेगेटिव क्या है, 0, जहां पर माइनस बना रहा है तो 0 कंसीडर करेंगे। तो a इज इक्वल टू 0, f of a इज इक्वल टू -1। हर बार आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। हर बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है।
x2 इज इक्वल टू सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई 0.6127 इंटू माइनस इंटू -1 माइनस 0 इंटू 0.0708 डिवाइड बाय -1 इन माइनस 0.0708। इसका आंसर हमें मिल रहा है 0.5722। अब कंपेयर करते हैं हम, तो x1 की जो वैल्यू आ रही है मतलब जो रूट मिल रहा है 6.27 और यहाँ पर 0.572, मतलब कि अभी तो कोई भी मैच नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो अभी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, f of x2 हमें किसके लिए फाइंड करना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, और हमें फॉर्मूला में भी उसकी जरूरत तो पड़ेगी। जैसे f of b f of a की जरूरत पड़ी है, वैसे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, f of x2। तो फंक्शन में x की वैल्यू को हमें क्या पुट करनी है 0.5722। तो इसका आंसर क्या मिलेगा 0. फंक्शन में अगर हम पुट करते हैं 0.5722 तो इसका आंसर मिल रहा है 0.0079, जो हमें वापस क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो x2 लेटेस्ट जो वैल्यू मिली वही कंसीडर करेंगे, f of x2 0.007। ये पॉजिटिव कंसीडर किया, सेकेंड वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अभी हमें ये चेक करना है, x2 जो हमने फाइंड किया वो पॉजिटिव, तो हम x1 चेक करेंगे। x1 का आंसर भी क्या मिल रहा है, हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो हमें नेगेटिव चेक करना है। तो इसके ऊपर हम चेक करेंगे f of 1 भी पॉजिटिव था, f of 0 क्या है, नेगेटिव है। तो f of मतलब कि a कंसीडर करेंगे, a की वैल्यू 0, f of a इज इक्वल टू -1। तो हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, x3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 0.5722 मल्टीप्लाई -1 माइनस 0 इंटू 0.0079 डिवाइड बाय -1 माइनस 0.007। ये चीज याद रखनी है, यहाँ पर आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.5722 इंटू f of a -1, तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वही हमने नीचे लिख देनी है और बीच में माइनस साइन लगा देंगे, वही हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब x3 का आंसर हमें क्या मिल रहा है, is equal to 0.5677। चेक करो x2 और x3 को, x2 का आंसर क्या है 0.572, x3 का आंसर है 0.567, 572 और 567 भी कोई मैच नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, f of x3 is equal to सॉरी, यहाँ पर हमें x की वैल्यू 0.5677 पुट करनी है, f of 0.5677 0.000। अब ये वैल्यू वापस क्या मिली हमें, पॉजिटिव मिली। हमें यहाँ पर सिर्फ यही ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम देख रहे हैं x1 भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है, x2 भी पॉजिटिव मिल रहा है, x3 भी हमें पॉजिटिव मिला है। अब हम f of x3 पहले कंसीडर करेंगे, जो लेटेस्ट वैल्यू मिली है वो तो पहले ही हमें कंसीडर करनी है, x3 0.5677, f of x3 0.000। अब डायरेक्ट हम देख लेंगे वो नेगेटिव कहाँ पर मिल रहा था, 0 में, बाकी सब में तो हमें वो पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है। तो a 0 f of a -1। तो हमारा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, x4 इज इक्वल टू 0.5677 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटू -1 माइनस 0 into 0.0009 divided by -1 minus 0.0009। इसका आंसर हमें मिल रहा है 0.567। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं x4 का आंसर मिला 0.567। अब x3 और x4 को कंपेयर करें 0.567 0.567 कितना डेसिमल तक हमें फाइंड करना था,
3 significant digit तक 0.567, 0.567. Since x3 and x4 are same up to 3 decimal place, the root is 0.567. यहाँ पर हम 4 डेसिमल लेके चले, 5 डेसिमल लेके चले या 6 डेसिमल लेके चले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमें कहाँ तक फाइंड करना है। 3 डेसिमल बोला है, 4 डेसिमल बोला है कि 5 डेसिमल, वहां तक हमें सिर्फ चेक करना है। हाँ, यहाँ पर जैसे मैंने 4 डेसिमल लिया, आप 3 डेसिमल लेके भी चेक कर सकते हो, पर आपको क्या करना पड़ेगा, 5677 जैसे आंसर आ रहा है तो आपको 7 को इंक्रीज करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 से ज्यादा नंबर है। तो 3 डेसिमल तक आप भी लिख सकते हो, पर हम एक यूनिक वैल्यू रख रहे हैं जिसमें हमें सारे एग्जाम्पल में प्रॉब्लम ना हो कि हमें कहाँ तक कंसीडर करना, इसीलिए हम 4 डेसिमल तक ही हर एक एग्जाम्पल में कंसीडर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।